संसाधन, अपना टॉपिक है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। देखो भाई, अपना लास्ट टॉपिक चल रहा था प्रमुख प्राकृतिक संसाधन। इसमें अपन ने देखा था प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो प्रकृति से सीधे ही प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके प्राकृतिक संसाधन। अब इसमें अपन ने कल देखा था कि इनका प्रबंधन या संरक्षण क्यों जरूरी है। अगर अपन इनको अनुचित दोहन करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए नहीं बचेंगे। इसके अलावा इनका वर्गीकरण किया था, नवीनीकरणीय, अनवीनीकरणीय। सबसे अच्छा है ये नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय वाला। इसमें से अंतर से रिलेटेड 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कई बार। इसके अलावा प्राप्य संसाधन, अप्राप्य, ठीक है, ये सारे अपन ने कल वाली क्लास में देखे थे। अब देखते हैं अपन कि प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण क्यों जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है, इसमें कल भी अपन ने देखा था। अगर अपन इनका अनुचित दोहन करेंगे तो भविष्य के लिए नहीं बचेंगे। ये कल वाला है, मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ, भविष्य के लिए नहीं बचेंगे। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, जैव विविधता आपको नजर नहीं आएगी। जैव विविधता नष्ट हो जाएगी तो भविष्य में जो भी मानव जाति रहेगी या प्रकृति में क्या हो जाएगा, आपका असंतुलन हो जाएगा। इन सब की वजह से अपन को क्या करना है, इनको संरक्षित रखना है। अब अपन इसमें देखेंगे कि पेड़ पौधों का या वन्य जो संपदा है उसका संरक्षण कैसे किया जाए, जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाए। अपना लास्ट टॉपिक था, उस पर अपन आगे डिस्कस करेंगे। वन्य जीवों का संरक्षण किस तरीके से किया जाए, वो अपने लिए किस तरह उपयोगी है, या जो वनस्पति है उसका क्या अपने लाइफ में या अपने जीवन में क्या योगदान है, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। तो अपन देखते हैं जो जैव संपदा है या ये कह सकते हैं जो प्राकृतिक संपदा है उसका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। तो अपन ने कल देखा था, अब इसमें देखते हैं संसाधनों का संरक्षण। जो भी अपने पास संसाधन उपलब्ध है उनका संरक्षण कैसे करेंगे। संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का संरक्षण, इसमें सबसे पहले देखेंगे कि वन संपदा है आपके पास, उसका संरक्षण किस प्रकार से करेंगे। जो वन संपदा है उसका संरक्षण किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वन संपदा का संरक्षण। देखो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। वन संपदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, एक क्वेश्चन तो ये बन जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वन संपदा उसका संरक्षण क्यों आवश्यक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका संरक्षण किस तरीके से करेंगे। तो इन दोनों क्वेश्चनों पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे उसको ध्यान से समझोगे, उसी के अनुसार आंसर लिखोगे। इसमें बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन होते हैं। तो वन संपदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है, देखो इसका आंसर क्या होगा, जैव विविधता बनी रहेगी। जैव विविधता, विविधता बनी रहेगी। मैं इस वर्ड को बार बार यूज कर रही हूँ शब्द को, ये बहुत बड़ा शब्द है। जैव विविधता से तात्पर्य है एक क्षेत्र विशेष में उपलब्ध जंतु जातियां, जंतु प्रजातियां और वो जो पादप प्रजातियां हैं उनमें जो आपसी संबंध होता है या उनमें जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, एक क्षेत्र विशेष में विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती है, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती है।
विश्व उष्णता। तो ग्लोबल वार्मिंग अगर आपकी किसी क्षेत्र विशेष में अगर आपकी पादप प्रजातियां या ये कह सकते हैं जितने पेड़ पौधों की आवश्यकता है, जितनी वन संपदा की आवश्यकता है, तो ग्लोबल वार्मिंग की घटना नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, जैसे जैसे पेड़ पौधे कम होते जाएंगे पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा और उससे क्या होगी, उष्मा ट्रैप हो जाएगी। उष्मा क्या हो जाएगी, आपकी इकट्ठा हो जाएगी, इकट्ठा हो जाएगी। उष्मा के ट्रैप होने की घटना वो नहीं होगी तो आपके ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। जैसे आपके ग्लोबल वार्मिंग होगी उससे पृथ्वी का तापमान 1 से 2 डिग्री 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है, जिसकी वजह से होगा क्या, जो आपका मौसम परिवर्तन है वो प्रभावित होगा। सपोज आपके राजस्थान में जून के अंत में बारिश का मौसम होता है, पर ये बारिश आपके आगे क्यों बढ़ जाती है, इसके पीछे रीजन है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, वन संपदा को नष्ट करना। तो अपन अगर वन संपदा को संरक्षित करेंगे, जैव विविधता बनी रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णता नहीं होगी। हरित ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव संतुलित बना रहेगा। देखो इसको समझो आप लोग, मैंने 9 में भी एक्सप्लेन किया था। हरित ग्रह प्रभाव, अपने जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, उसमें CO2 की परसेंटेज, CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03%। ठीक है, अब इससे अगर ज्यादा CO2 हो जाती है तो वो क्या करती है, आपके हरित ग्रह प्रभाव को क्रिएट करती है, हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करती है। पृथ्वी पे जो भी आपके सूर्य से क्या आती है, आपकी पराबैंगनी किरणें आती है, विभिन्न प्रकार की किरणें आती है, तो वो क्या करेगी, एक नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से हरित ग्रह प्रभाव उत्पन्न करती है। और पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके लिए हरित ग्रह प्रभाव जरूरी है। कि मेरा सेंटेंस में ध्यान देना, जरूरी है, जरूरी इसलिए है, अगर हरित ग्रह प्रभाव नहीं होगा, हरित ग्रह प्रभाव नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो पेड़ पौधे आपकी वृद्धि कर रहे हैं ये नहीं करेंगे। जैसे जो ठंडे प्रदेश होते हैं वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो वहां पेड़ पौधों की वृद्धि या उनको नहीं उगा सकते अपन। उसके पीछे ये कारण है, जैसे आपकी सूर्य का प्रकाश आया, धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो गई, आपकी गर्म हो गई। तो पेड़ पौधे होते हैं या कोई भी वनस्पति होती है या कोई जीव जंतु होते हैं, एक निश्चित तापमान में क्या करते हैं, वो वृद्धि करते हैं। तो जैसे क्या होगा, आपके अगर बिल्कुल भी CO2 नहीं होगी तो भी हानिकारक, और ज्यादा हो जाएगी तो भी क्या हो जाएगी, आपके हानिकारक। तो जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक रूप से जो हरित ग्रह प्रभाव होता है, उसकी वजह से ही पृथ्वी पे पेड़ पौधे और जीव जंतु संभव है। देखो CO2 करती क्या है, जैसे CO2 आई आपकी, ठीक है, अब आपके इन्वायरमेंट में धीरे धीरे रेडिएशंस, विकिरण आई, तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई, गर्म हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, उसका तापमान बढ़ जाएगा और पेड़ पौधे या जीव जंतु क्या होंगे, उचित वृद्धि करेंगे। अब जैसे जैसे ही आपकी रात होती है, धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती है, धीरे धीरे क्या होगी, आपकी ठंडी होगी। तो ये जो CO2 होती है वो एक लेयर बना लेती है, चारों ओर क्या करती है, कवर बना लेती है पृथ्वी के, जिसकी वजह से एक निश्चित मात्रा तक ही आपकी विकिरण क्या करेगी, अंतरिक्ष में जाने देगी। अगर ज्यादा मात्रा में चली जाएगी तो पृथ्वी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। तो ये जो नेचुरल तरीके से भी CO2 जरूरी है, पर
नहीं उगेंगे। अगर पॉल्यूशन नहीं है तो आपको लाइकेन देखने को मिलेंगे। तो ये क्या जैव विविधता को क्या कर रहा है, संरक्षित कर रहा है। तो अपन अगर वन संपदा का संरक्षण करेंगे, क्यों आवश्यक है, जैव विविधता बनी रहेगी, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी, हरित गृह प्रभाव नहीं होगा, प्रदूषण नहीं होगा, और प्रकृति की जो नेचुरल सुंदरता है वो आपको देखने को मिलेगी। ये सब किसकी वजह से होगा आपके, अगर वन संपदा का आपने संरक्षण किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन का जवाब है ये, वन संपदा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। अब अपना अगला जो टॉपिक है, वन संपदा का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, वन संपदा का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, उसका जवाब होगा। तो मेरे हिसाब से आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। अब है आपका थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा और आंसर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। वन संपदा
वन संरक्षण के नियमों को कड़ाई से पालन करवाएंगे। सपोज किसी व्यक्ति ने एक संरक्षित क्षेत्र में वनों को काटा है, तो उसमें जो जुर्माना होता है वो जुर्माना कड़ाई से लागू कराओगे। ऐसे नहीं काट लिया और उसको छोड़ दिया। अगर कड़ाई से उसके जुर्माना लगेगा, सख्ती से उसके जुर्माना लगेगा, तो भविष्य में ये पेड़ नहीं काटेगा। तो ये वन संरक्षण के उपाय है। वो था वन संरक्षण क्यों आवश्यक है और इसका ये है वन संरक्षण किस प्रकार करेंगे। तो इन दोनों में आप ध्यान रखोगे कि वन संरक्षण तो किस प्रकार करेंगे और आवश्यक क्या होता है। अब देखो, अभी एक शब्द यूज आया था, सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी मतलब अगर पूरा समाज इकट्ठा होके, समाज समाहित होके अगर वनों को संरक्षित करेगा तो वो किस में आ जाएगा, आपका सामाजिक वानिकी में। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके कोई 3 क्षेत्रों के नाम बताएं। आपके सिलेबस में 3 क्षेत्र है, सामाजिक वानिकी के 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वो इम्पोर्टेंट है, इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है कई बार, पर मोस्टली क्वेश्चन आता है उन 3 क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो वो देखिए आप, सामाजिक वानिकी के 3 घटक। सामाजिक वानिकी के घटक, ये 1 से लेके 1.5 नंबर 2 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। इसके कौन कौन से घटक है। पहला है कृषि वानिकी। कृषि मतलब कृषि क्षेत्र में या एक बहुत बड़े क्षेत्र में अगर आप पेड़ पौधे लगा रहे हो तो वो क्या हो जाएगी आपकी कृषि वानिकी। जैसे किसान खेती करता है तो एक बहुत बड़े एरिया में एक फसल लगाता है, फसल ग्रो करवाता है, तो वो किस में आ जाएगा, इस वाले क्षेत्र में आ जाएगा। दूसरा है वन विभाग द्वारा। वन विभाग द्वारा देखो कई बार क्या होता है, कुछ जो आपके बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं होती है या फिर शहरीकरण होता है, तो या कोई फैक्ट्री का निर्माण होता है, तो उस क्षेत्र से क्या कर दी जाती है, आपकी वनस्पति को, पेड़ पौधों को हटा दिया जाता है। तो इससे भी क्या होता है, आपके वनों का या वन संपदा का क्या होता है, नुकसान होता है। वन विभाग द्वारा नहरों, सड़कों, अस्पतालों, सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। देखो वन विभाग क्या करता है, जैसे सड़क है आपके, अस्पताल के बाहर है, सार्वजनिक स्थान है, स्कूल के बाहर है, तो वो क्या करता है, आपको पेड़ उपलब्ध करवाता है फ्री में वन विभाग। और आप क्या करोगे, आपकी ड्यूटी है या फिर वन विभाग आपको वो जो पेड़ पौधे उपलब्ध करवा रहा है, तो वो क्या करोगे, आप उनके बाहर लगाओगे, जिससे क्या होगा, वातावरण प्रदूषण रहित रहेगा। तो 2 क्षेत्र में कृषि वानिकी और वन विभाग द्वारा जो भी किया जाता है वो। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जो सार्वजनिक भूमि है उस पे पेड़ रोपण करना। सार्वजनिक भूमि पर
रखना है। अब अगला है वन्य जीव संरक्षण। ये किसका था? वनों का संरक्षण। अब वन में कौन कौन से जीव पाए जाते हैं, उनका संरक्षण कैसे करेंगे, किस प्रकार करेंगे, क्या फायदा है, कोई प्रजाति नष्ट हो रही है तो उससे क्या नुकसान है। जैसे आपके डोडो पक्षी खत्म हो गया, या आपके जो वल्चर है, जो गिद्ध है, वो खत्म हो चुके हैं। तो एक होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। सब जीवों का उनमें एक अपना महत्व है। जैसे आपके खाद्य श्रृंखला शुरू होती है आपके हरे पेड़ पौधों से। हरे पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी, शाकाहारी को खाते हैं मांसाहारी, मांसाहारी को खाते हैं ऊपर वाले उपभोक्ता। अगर इनमें से बीच में से कोई भी एक नष्ट हो गया तो खाद्य श्रृंखला प्रभावित होगी। जैसे अपन अगर बात करें वन्य जीवों में, जैसे आपके वल्चर या गिद्ध की बात करें तो गिद्ध खत्म होने से बहुत सारा नुकसान हुआ है। कैसे? जो डेड बॉडी थी उसको क्या करते थे, वो खाते थे। अब तो डेड बॉडी सपोज अगर किसी ने बाहर डाल दी तो वो क्या करेगी, आपकी गंदगी फैलाएगी, बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाएंगे। अगर उस मरे हुए एनिमल में कोई बीमारी होगी तो वो दूसरों तक फैल जाएगी। तो कोई भी जीव अगर नष्ट होता है तो वो खाद्य श्रृंखला को क्या करता है, आपका प्रभावित करता है, खाद्य जाल को भी प्रभावित करता है। सपोज अगर आपके खेत में फसल है, या आपके घर में देख लो, अगर घर में ज्यादा चूहों ने आतंक मचा दिया है तो घर की बहुत सारी खाद्य सामग्री को नष्ट कर देंगे। अगर बिल्ली होती तो आपको क्या करती, वो बैलेंस में रखती। जैसे आपके अभी बारिश सीजन में मेंढक निकल रहे हैं, ठीक है, उनका भी अपना महत्व है। जो भी छोटे मोटे इस सीजन में बहुत सारे कीट पतंगा उत्पन्न होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं वो खा के। तो आपका प्रकृति में संतुलन बना रहता है। तो हर जीव का अपना महत्व होता है, हर जीव का अपना महत्व होता है। वैसे ही क्या है, आपके जो आपके वन में जो जीव है उनका भी अपना क्या आपका महत्व है। तो अपन देखेंगे वन्य जीव किस प्रकार नष्ट हो रहे हैं, उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। अपना अगला टॉपिक है वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, किस प्रकार है। सर मार कर इसमें सही उधर से। तो अपना अगला है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीव संरक्षण देखो, सबसे पहला पॉइंट यही होगा आपकी जैव विविधता बनी रहेगी, जैव विविधता बनी रहेगी। वन्य जीव है उनका भी अपना महत्व है, पेड़ पौधों का अपना महत्व, हर का अपना महत्व है। तो वन्य जीवों का संरक्षण क्यों जरूरी है, वही क्वेश्चन बन जाएगा। पहला लिखोगे जैव विविधता आवश्यक है, या जैव विविधता बनी रहेगी। वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो पहला लिखोगे क्यों बोल रही हूं मैं, जैव विविधता बनी रहेगी। दूसरा, खाद्य श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी, खाद्य श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी। खाद्य श्रृंखला प्रभावित नहीं होगी। इसके अलावा जो उससे लाभ हो रहे हैं, जैसे कस्तूरी मृग है, उससे आपको कस्तूरी मिल रही है तो वो आपको प्राप्त होगी। इसमें तीसरा डाल सकते हो, अन्य जीवों को भोजन प्राप्त होगा, अन्य जीवों को भोजन प्राप्त होगा। जैसे कोई जीव किसी पे निर्भर है, अगर वो जीव नष्ट हो गया तो दूसरा जीव अपने आप नष्ट हो जाएगा। अगर कोई मांसाहारी है वो शाकाहारी पर निर्भर है, अगर शाकाहारी नष्ट हो गया तो भूख की वजह से मर जाएगा। तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो वन्य जीवों का संरक्षण भी उतना ही आवश्यक है जितना वनों का संरक्षण आवश्यक है, या मनुष्य का संरक्षण आवश्यक है, या किसी भी वस्तु का संरक्षण आवश्यक है। उसी प्रकार से क्या होगा, आपके वन्य जीवों का संरक्षण आवश्यक है। अब वन्य जीव नष्ट क्यों हो रहे, क्वेश्चन बन रहा है आपका, वन्य जीव विलुप्त क्यों हो रहे, नष्ट क्यों हो रहे, उसका कारण देखते हैं। वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण
वन्य जीव क्यों विलुप्त हो रहे हैं? पहला क्या लिखोगे आप? प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्राकृतिक आवास। प्रकृति में जो विभिन्न प्रकार के आवास थे, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए कह सकते हो या ये कह सकते हो शहरीकरण हो रहा है, आपके औद्योगिकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है? आपके प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। तो पहला पॉइंट डाल देंगे अपन, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। इसकी वजह से भी क्या हो रहा है? आपके वन्य जीव आपके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? आपके विलुप्त हो रहे हैं। दूसरा मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण भाई जैसे जैसे आपकी जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से क्या चाहिए उनको? रहने के लिए, पहनने के लिए, खाने के लिए क्या चाहिए? जो भी वस्तुएं चाहिए, उनकी वजह से क्या हो रहा है? आपके आवास। जैसे किसी देश की जनसंख्या अगर बहुत ज्यादा है, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, उनको अनाज चाहिए खाने के लिए, तो उसको ग्रो करने के लिए, उसकी खेती करने के लिए भी जगह चाहिए, तो क्या करेंगे? वन काट देंगे। अगर फैक्ट्री लगानी है तो भी वन काट देंगे। अस्पताल बना रहा है, अस्पताल बना रहे हैं तो वन काटेंगे। अब वन काटेंगे तो जंगलों में, वनों में कई प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, वन्य जीव रहते हैं। वो क्या करेंगे? उस जगह से या तो चले जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। उसकी वजह से भी क्या होता है? आपका वन्य जीव क्या हो रहे हैं? आपके नष्ट हो रहे हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण अगला क्या लिख सकते हैं? प्रदूषण। प्रदूषण के कारण देखो, पहले क्या होते थे? आपको बहुत गिद्ध देखने को मिलते थे। हम छोटे छोटे थे तब गिद्ध देखते थे। आज गिद्ध क्यों देखने को नहीं मिले? क्योंकि किसानों ने क्या किया? खेतों में डाला डीडीटी पाउडर। क्या डाला? आपका डीडीटी पाउडर। जिसकी वजह से क्या हुआ? वो पेड़ पौधों जमीन में डाला, पेड़ पौधों में डाला सॉरी, फिर क्या? सिंचाई। तो जड़ों के थ्रू कहाँ पहुंच गया? पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों को किसने खाया? शाकाहारियों ने। शाकाहारियों ने खाया तो शाकाहारियों से कहाँ पहुंच गया? वो मांसाहारियों के शरीर में। और जैसे ही कोई भाई गिद्ध क्या खाते हैं? डेड बॉडी, मरे हुए बॉडी होती थी, कोई जानवर की, उसको खाते थे। तो उस जो मरा हुआ जानवर होता था उसकी बॉडी में क्या पहुंच गया? आपका ये। तो जैसे उसने खाया तो पूरा उसकी बॉडी में चला गया और धीरे धीरे क्या हो गया? आपके नष्ट हो गए। जल प्रदूषण से हुआ था ये, पोल्यूशन से, प्रदूषण से क्या हुआ? वो जो डीडीटी था वो आपके धीरे धीरे उनकी बॉडी में इकट्ठा हो गया और वो धीरे धीरे आपकी प्रजाति क्या हो गई? आपकी विलुप्त हो गई। तो इसका कारण क्या है? आपका प्रदूषण। अगला है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे? जैसे जैसे आपका पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, कोई जीव ठंडे वातावरण में रहता है, कोई बीच वाले में रहता है, कोई बहुत ज्यादा हीट में रहता है। तो जैसे आपका वातावरण परिवर्तित हुआ तो वो जीव तो वैसे ही वातावरणीय संघर्ष से क्या हो जाएगा? आपका खत्म हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी क्या आपका जिम्मेदार है। इसका अगला क्या होगा? आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग ये भी क्या करेगी? इसको प्रभावित करेगी। इसके अलावा शिकार किया जाता है आपके चमड़े के लिए, या फिर क्या बोलते हैं उनके जो उनके कुछ पार्ट होते हैं उनकी तस्करी की जाती है। तो बहुत ज्यादा शिकार किया जाता है। उसकी वजह से भी क्या हो रही है? आपकी
जो जीव होते हैं वो ध्वनि प्रदूषण वाले एरिया में नहीं रहना पसंद करते, तो वो वहाँ से प्रतिस्थापित हो गए। जो बस्तियाँ उन पे निकल के आ गए और लोगों ने उनका शिकार कर लिया। ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह से भी क्या हुए, आपके प्रभावित हुए। ग्लोबल वार्मिंग, तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो जीव क्या हुए, पानी की कमी की वजह से तापमान बढ़ गया, उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल रही, या तो मर गए या शिकारियों के द्वारा क्या कर लिया, उनका शिकार। तो ये सारे जो कारण है वह वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण है। आप और चाहो तो इसमें और भी ऐड कर सकते हो। हाँ, एक चीज़ ये है कि जैसा आपके क्वेश्चन के नंबर होंगे उसी के अनुसार आपका आंसर होगा। अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपके 6 पॉइंट लिख दो ज़्यादा, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपके 5 नंबर का आ गया, वन्य जीवों के विलुप्त होने के कारण विस्तार से समझाइए, या वो लिखेगा वन्य जीवों के विलुप्त होने के क्या कारण है और आगे सिर्फ 5 नंबर लिख देगा। तो आप इनको डिटेल से समझाओगे, प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं, फिर उसका वर्णन करके लिखोगे कैसे कैसे नष्ट हो रहे हैं, उसके क्या कारण है वो सब लिखोगे। जनसंख्या वृद्धि से कैसे क्या नुकसान हो रहे हैं, जो मैंने अभी तक बोला ना, क्वेश्चन के जो नंबर है उसके अनुसार ही क्या होगा आपका जवाब। अगर 2 नंबर का है तो ये ठीक है आपका, अगर 5 नंबर का है तो नहीं चलेगा। इन सब का वर्णन करना पड़ेगा। और ये आते हैं अथवा वाले में, जो पर्यावरण वाला टॉपिक है, अथवा वाले में ये क्वेश्चन होके ऐसे ही आते हैं, ठीक है। अब है आपके जो वनों का इतना नुकसान हुआ है, जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, समय समय पर कई कानून बनाए, कई नियम कानून बनाए, जिसकी वजह से क्या किया जाए, इनको बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। तो एक है आपके 1 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है और सन भी पूछा जाता है आपसे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसका सन पूछा जाता है आपसे 1952 से 1952 से लेके 1972 तक। तो ये था आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कब लागू हुआ था, 1972। तो वन्य जीवों को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट ने, जैसे आपके बाघ परियोजना है, बाघ को बचाने के लिए अलग परियोजना है, अलग अलग क्षेत्र में जो प्रजाति विशेष नष्ट हो रही है उसको बचाने के लिए अलग। जैसे अपने जयपुर में बात की जाए तो जयपुर जू है, जयपुर जंतुवालय में क्या किया जाता है, आपके घड़ियाल का प्रजनन करवाया जाता है। जो मगरमच्छ होता है उसकी एक प्रजाति होती है आपकी घड़ियाल, उसका क्या करवाया
कैसे आपके अनवीनीकरणीय संसाधन, इनका नवीनीकरण नहीं कर सकते, मतलब आप इनको वापस नहीं बना सकते हो। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवीनीकरण और अनवीनीकरण। इसमें देखते हैं अपन पेट्रोल और डीजल, कोयला है, खनिज तेल है, कोयला है, तो ये संसाधन आपके इनके निर्माण में हजारों साल लगते हैं। जैसे आपका कोयला है, कोयले का निर्माण कैसे होता है, जो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो क्या करेंगे, इन जो ऊपर वाला सरफेस है आपके या उनके जो कठोर पार्ट है वो धीरे धीरे क्या करेंगे आपके चट्टानों में दबते रहेंगे और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये कठोर भाग है वो किस में बदल जाएंगे, कार्बन का एक रूप होता है, अपरूप होता है कोयला, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनके निर्माण में क्या होते हैं आपके हजारों साल लगते हैं। तो ये किस में आएंगे आपके अनवीनीकरणीय संसाधन में, करणीय संसाधन। मगर अगर ये एक बार नष्ट हो गए, खत्म हो गए, तो दोबारा आप इनका निर्माण नहीं कर सकते हो। तो ये किस में आएंगे आपके अनवीनीकरणीय संसाधन में। तो ये आपका था प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन से संसाधन अति आवश्यक है, किसका नवीनीकरण कर सकते हैं, कौन सा किस कैटेगरी में आया, किसका आपने बचाव नहीं किया, संरक्षण नहीं किया तो क्या नुकसान होगा। और अगर आपने इसी तरीके से यही परिपाटी अपनाते रहे, संपदा को धीरे धीरे नष्ट करते रहेगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये संपदाएं बिल्कुल क्या हो जाएगी आपकी, खत्म हो जाएगी। तो ये था आपका प्राकृतिक संपदा। इसमें आपका है वन्य जीव। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है जैसे आपके आएगा हॉट स्पॉट क्या होता है, एक आपका टर्म है हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट से मतलब ये है कि जैसे किसी क्षेत्र विशेष में हॉट स्पॉट, या आपका हॉट स्पॉट से मतलब ये होता है जैसे कोई क्षेत्र विशेष है, जैसे हिमालय रीजन है